क्या आपने कभी सुना है कि 20,000 चूहों के बीच रहने के बावजूद कभी फ्लैग नहीं फैला, या एक ऐसी कड़ाही जिसमें खौलता हुआ तेल भी एक भक्त के लिए शीतल जल बन गया? हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक की, जहां विज्ञान घुटने टेक देता है और शुरू होता है करणी माता का वो साम्राज्य जिसे दुनिया चूहों वाला मंदिर तो कहती है, पर इसका असली रहस्य आज भी जमीन के नीचे दफन है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। करणी माता का जन्म 2 अक्टूबर सन 1387 को जोधपुर जिले के सुवाप गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मेहाजी चारण और माता का नाम देवलबाई था। उनके जन्म के समय से ही चमत्कारों की एक लंबी श्रृंखला जुड़ी हुई है। लोक कथाओं के अनुसार उनकी माता का गर्भकाल 21 महीने का था, जो स्वयं में एक अलौकिक घटना मानी जाती है। उनके बचपन का नाम रिद्धि कंवर था, लेकिन उनके परोपकारी कार्यों और चमत्कारों के कारण उन्हें करणी नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है करने वाली या शक्तिशाली कर्ता। उन्होंने स्वयं एक तपस्विनी का जीवन चुना और देशनोक में एक गुफा में निवास करना शुरू किया, जो आज मंदिर का मुख्य केंद्र है। मंदिर के अंदर स्थित विशाल रसोई घर में 2 अत्यंत विशाल लोहे की कढ़ाइयां रखी हुई हैं, जिन्हें सावन और भादो के नाम से जाना जाता है। ये कढ़ाइयां केवल भोजन पकाने के पात्र नहीं हैं, बल्कि वे राजस्थान की अन्नपूर्णा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। सावन और भादो हिंदू कैलेंडर के वे 2 महीने हैं जिनमें वर्षा सबसे ज्यादा होती है और प्रकृति प्रचुरता से भरी होती है। इन कढ़ाइयों का नामकरण इसी प्रचुरता और निरंतरता को दर्शाता है। इन कढ़ाइयों का निर्माण बीकानेर रियासत के दौरान कराया गया था। शोध बताते हैं कि इन कढ़ाइयों में एक साथ कई क्विंटल लापसी, जिसे गेहूं और गुड़ से बनाया जाता है, वो तैयार किया जा सकता है। प्राचीन काल में जब भी मंदिर में विशाल भंडारा होता था या कोई बड़ा मेला जैसे कि चैत्र हो गया या अश्विनी नवरात्रि आयोजित होता था, तो इन्हीं कढ़ाइयों में प्रसाद बनाया जाता था। इन कढ़ाइयों की विशिष्टता ये है कि ये सदियों पुरानी होने के बावजूद आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। मंदिर से जुड़ी सबसे कम चर्चा की जाने वाली लेकिन सबसे रोमांचक कथा खौलती कढ़ाई के चमत्कार की ही है। प्रचलित कथा के अनुसार एक बार प्रसाद बनाते समय तेल या घी की कढ़ाई ज्यादा उबल रही थी। माता ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रमाण देने के लिए उसमें अपना हाथ डाला, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की जलन या क्षति नहीं हुई। इसी तरह का एक संदर्भ चूहे से भी जुड़ा है। यहाँ देखा गया है कि जब कढ़ाइयों में ज्यादा गर्म दूध या हलवा रखा होता है, तब भी काबा उनमें गिरने के बावजूद जलते नहीं है या वे बेहद सहजता से गर्म तरल के ऊपर विचरण करते हैं। करणी माता में लगभग 20,000 से 25,000 चूहों का होना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। इन्हीं चूहों को काबा कहा जाता है। इनके पीछे की कथा उनके बेटे लक्ष्मण से जुड़ी है। लक्ष्मण की मृत्यु कपिल सरोवर में डूबने से हुई थी, जिसके बाद माता ने यमराज से उन्हें जीवित करने का वचन लिया। यमराज ने शर्त रखी कि माता के वंशज अब यमलोक नहीं आएंगे, बल्कि वे मृत्यु के बाद चूहे बनेंगे और चूहे के मृत्यु के बाद फिर से मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे। भक्त इन काबाओं को दूध, अनाज और मिठाई अर्पित करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि काबा द्वारा खाया गया जूठा प्रसाद श्रद्धालु बड़े चाव से ग्रहण करते हैं, जिन्हें चरणामृत के समान पवित्र माना जाता है। अब बात मंदिर के निर्माण की करते हैं, तो देशनोक में स्थित इस मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ है। इसकी मूल संरचना 15वीं शताब्दी की है, लेकिन वर्तमान भव्य स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रदान किया था। गर्भगृह एक छोटी गुफा के समान है, जहां करणी माता की 75 सेंटीमीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा के हाथों में त्रिशूल है और वो गहनों और फूलों से लदी रहती हैं। गर्भगृह के आसपास का वातावरण बेहद ऊर्जावान होता है, जहां हजारों काबाओं की आवाजाही के बावजूद एक विशेष प्रकार की शांति महसूस की जाती है। आमतौर पर चूहों को फ्लैग और अन्य बीमारियों का वाहक माना जाता है, लेकिन देशनोक के इतिहास में आज तक कभी भी इन चूहों के कारण कोई भी बीमारी नहीं फैली। कहा जाता है कि जब किसी काबा की मृत्यु होती है तो वो मंदिर के अंदर ही किसी गुप्त स्थान पर ओझल हो जाता है। यदि गलती से
किसी चूहे की मृत्यु किसी भक्त के पैर के नीचे दबकर हो जाए तो उसे सोने या चांदी के चूहे के दान के रूप में प्रायश्चित करना पड़ता है। देशनों का करणी माता मंदिर न केवल एक धार्मिक केंद्र है, बल्कि ये क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार भी है। वर्ष में 2 बार लगने वाले नवरात्र मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हैं।